घाटशिला प्रखंड अंतर्गत माऊ भंडार के राधा कृष्ण मंदिर में गुरुवार को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ। राधा कृष्ण मंदिर के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल और सचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि यह 24 घंटे का रामायण पाठ गुरुवार से प्रारंभ होकर शुक्रवार को विधिवत समापन के साथ संपन्न होगा। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी निरंजन मिश्रा द्वारा विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया एवं प्रसाद का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु और मंदिर कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। घाटशिला के झामुमो विधायक एवं राज्य सरकार के मंत्री रामदास सोरेन ने गुरुवार को घाटशिला के एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। विधानसभा चुनाव 2024 की समाप्ति के बाद प्रेस वार्ता कर उन्होंने घाटशिला विधानसभा के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में क्षेत्र के मतदाताओं ने लोकतंत्र की मजबूती और विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जागरूकता के साथ मतदान किया है। उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता समझदार है, जिसने सोच समझकर अपना मतदान किया है और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। मंत्री रामदास सोरेन ने चुनावी अभियान में जुटे समर्पित कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है, जिनके कठिन परिश्रम और समर्पण से चुनाव अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। उन्होंने मतगणना और चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी मतदान कर्मी, पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों का भी आभार जताया, जिनके सहयोग से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संभव हो पाया। मौके पर कान्हू सामंत, जगदीश भगत, काल्टू चक्रवर्ती, वकील हेमरेम, सत्यजीत कुंडू, हीरा सिंह, गोपाल कोयरी, जय सिंह, प्रकाश निषाद, कुणाल सिंह, संदीप देवगम, प्रफुल्ल हांसदा समेत काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जीत जनता फैसला करेगी। मैंने वोट जो उमड़ करके दिया लोग इस बार लोकतंत्र को मजबूती करने के लिए जो उमड़ करके जो वोट दिया और निकला ऐसा वोट दिया, उसको मैं आभार प्रकट करता हूँ। कहना चाहूँगी कि आज 45 घाटशिला और जर्जर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं को आगामी अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस झारखंड विधानसभा चुनाव के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र इंक्लूडिंग 43 विधानसभा में जो लोग अपने लोकतंत्र महापर्व झारखंड विधानसभा निर्वाचन 2024 के चुनाव में उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लेकर के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए आपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस चुनाव में देखा गया कि सभी लोग घर से निकल करके इस मतदान में भाग लिया है। इसलिए सभी इंक्लूडिंग घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के वोटरों को मैं आप सभी मतदाता भाई बहनों को अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। इस वोट में प्रशासनिक के पदाधिकारी जो वोट ये ड्यूटी कर रहे थे, जो प्रशासनिक अफसर था, जो भी है मतदान कर्मी, नहीं वो मतदान कर्मी आइए इधर मतदान कर्मी को सभी को। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत राज स्टेट भुइयापाड़ा निवासी 18 वर्षीय पिंकी नमाता की 13 नवंबर 2024 को आकस्मिक मृत्यु हो गई। पिंकी नमाता 13 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के दिन बूथ में वॉलंटियर के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रही थी। चुनाव ड्यूटी समाप्त कर वह घर लौटी और भोजन करने के बाद सो गई।
कुछ समय बाद जब वह उठी तो अचानक सिर में तेज दर्द और चक्कर आने के बाद वह गिर पड़ी, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना की जानकारी मिलने पर 14 नवंबर को घाटशिला के विधायक सह मंत्री रामदास सोरेन ने शोक सांत्वना परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। मंत्री रामदास सोरेन के साथ विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत, प्रमुख सुशीला टुड्डू, मुखिया प्रफुल्ल हांसदा, प्रखंड उपाध्यक्ष सुखलाल हांसदा, विकास मुजमदार, छाया रानी साव, जुझार सोरेन, कन्हाई मुर्मू, अंकुर कावेरी, संदीप देवगम समेत आदि उपस्थित थे। विधायक रामदास सोरेन ने मृतक पिंकी नमाता के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट।